इजराइल और हमास के बीच जंग का आज चौथा दिन है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने घोषणा की है कि उसने गाजा पर कब्जा कर लिया है और इजराइल में घुसे हमास के 1500 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को ढेर कर दिया है जो उनकी सीमा में घुसे थे। इजराइल ने 23 ऐसी इमारतों पर भी हमला किया है जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। इसके अलावा हमास के 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो हमास से ऐसा बदला लेंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। माना जा रहा है कि इजराइल के जवाबी कार्रवाई में हमास और फिलिस्तीन को बहुत नुकसान होगा। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि जब जब हमास ने इजराइल पर हमला किया है, इजराइल ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और नुकसान उसका ही हुआ है। बात चाहे 1967 के 6 दिन के युद्ध की हो या फिर 1973 के अरब इजराइल युद्ध का, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना विस्तार करता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। वहीं हमास ने अपने करतूतों से शांति योजना पर भी कई बार पानी फेर दिया है, जिससे भी नुकसान फिलिस्तीन का ही हुआ है। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास के नाम के संगठन बनाकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह की सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावनाओं का हमास ने ही कई बार अंत कर दिया और हजारों निर्दोष नागरिक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बार इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका तीनों मिलकर एक ऐसी डील की ओर बढ़ रहे थे जिसके बाद इजराइल और सऊदी औपचारिक रूप से अमेरिका के सुरक्षा और आर्थिक सहयोगी बन जाते। एक हफ्ते पहले ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हम दिन ब दिन एक डील के करीब आते जा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने कहा था कि वो सऊदी के साथ ऐतिहासिक शांति स्थापित करने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसी डील को बेपटरी करने के मकसद से हमास ने यह हमला बोला है, लेकिन इस क्षेत्र में शांति प्रक्रियाओं में व्यवधान डालकर हमास ने वहां किसी तरह के सकारात्मक बदलाव की संभावनाओं का अंत कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को होगा। अभी तक वहां के लिए आर्थिक और सुरक्षागत तरक्की की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब वो हकीकत दूर बन चुकी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।